Hello and hi everyone, this is Abhishek Agarwal from Griva Capital. I'm making this small audio podcast on 4th of January 2021 for all the investors, for all the clients, for all the market participants. I hope this audio is going to help you immensely and tremendously. Before we begin making this audio podcast, I would like to welcome and wish all of you a very happy new year 2021. We believe and wish that this year brings a lot of prosperity, a lot of success, and everything that you have desired and dreamed of should get fulfilled and accomplished in this particular year. So let's start with the contents of this podcast. One of the most interesting questions that is baffling me or everybody is asking around is that while the markets are going to correct or not, क्या ये बाजार गिरेगा या नहीं गिरेगा? क्योंकि हर इंसान करेक्शंस का वेट कर रहा है. अगर आएगी तो कितनी % करेक्शंस आने की उम्मीद है, और नहीं गिरेगी तो बाजार के निफ्टी के टारगेट्स क्या होंगे, प्रोबेबल टारगेट्स क्या होंगे, किन सेक्टर्स में पोजीशन बनाई जाए, किन स्टॉक्स में पोजीशन बनाई जाए, क्योंकि हर स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग चुका है तो लोगों को वैल्यू नहीं दिखाई दे रही. तो इन सब बातों को हम अनफोल्ड करने की किस तरह की स्ट्रैटेजी, रणनीति का इस्तेमाल किया जाए जिससे हम पैसा बना पाएं. सो विल ट्राई टू अनफोल्ड ऑल दिस मिस्ट्रीज, ऑल दिस क्वेश्चंस व्हिच आर बैफलिंग ऑल द इन्वेस्टर्स, यंग इन्वेस्टर्स, एवरीबॉडी ऑल अराउंड. सो हम इन क्वेश्चंस को अनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे. अब इस एक बहुत अच्छी कहावत है वॉरेन बुफेट साहब की, एक बहुत इंटरेस्टिंग नोट है, मुझे याद है. उन्होंने कहा कि मोर मनी हैज़ बीन लॉस्ट इन वेटिंग फॉर द करेक्शंस टू हैपन रादर देन द एक्चुअल करेक्शंस टू हैपन. लोग करेक्शंस का वेट करके ज़्यादा पैसा गंवाते हैं, उतना पैसा एक्चुअल करेक्शंस में भी नहीं गंवाते. तो मैं सबको यही सलाह दूंगा कि आप करेक्शंस का बहुत ज़्यादा वेट ना करें. देखिए, निफ्टी के लेवल से आपको मतलब नहीं होना चाहिए. योर पर्पज इज टू फाइंड सम हाई क्वालिटी कंपनीज जो बाजार की गिरावट के बावजूद भी आउट परफॉर्म करें. मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोड बताऊंगा. 2008 के अंदर एशियन पेंट को अगर आपने जनवरी 2008 की पीक पे लिया होता, 2008 की पीक पे मैं बात कर रहा हूं, और आपने उस टाइम पे एशियन पेंट्स के अंदर 1 लाख रुपए लगाए होते, तो सितंबर के अंदर वो 1 लाख रुपए एशियन पेंट्स की बाजार की गिरावट के साथ लगभग 50 से 60 हजार हो गए. लेकिन अगर आप उस एशियन पेंट्स में निवेशित रहे अगले 10 साल के अंदर, तो एशियन पेंट 1 लाख से 10 लाख रुपए हो गया. तो अब मेरी बात को समझिएगा. एशियन पेंट, even if you have invested into Asian Paints at the top of the bull market and saw a drawdown of 50% into your stock and still held on to that winning stock for the next 10 years, you have still multiplied your wealth 10x in 10 years. That's the power of compounding. That's the power of high quality stocks. तो आप बहुत ज़्यादा नीटी-ग्रिटीज या माइक्रो इन्वेस्टिंग या माइक्रो फीचर्स में फोकस ना करें, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में फोकस करें. अब सवाल ये है कि हम निफ्टी के ऊपर जो टारगेट दे रहे हैं, हमें लगता है कि इस मंथ के एंड तक निफ्टी 15,000 के साइकोलॉजिकल बैरियर को पार कर देगा, और इस साल हम 17 से 18,000 का निफ्टी के ऊपर टारगेट्स देखेंगे. बड़े ऑप्टिमिस्टिक लग रहे होंगे सुनने के लिए टारगेट्स. जो पेसिमिस्ट हैं, जो बेयर्स हैं मार्केट के अंदर, उन लोगों के टारगेट्स अच्छे ना लगे, बट दिस इज द नेचर ऑफ द मार्केट, दिस इज द नेचर ऑफ द बीस्ट. बेसिकली बाजार मेरे चाहने से, आपके चाहने से नहीं चलता. बाजार का अपना मूड है. बाजार एक डायनामिक ऑर्गेनिज्म है, एक वाइल्ड एंड एक्सूबरेंट एनिमल है. इस एनिमल को समझने के लिए आपको थर्ड लेवल थिंकिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा. यू कैन नॉट यूज नॉर्मल थिंकिंग एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी. अब सवाल ये, बाजार गिरेगा क्यों नहीं? इसके पीछे 2-3 कारण है. मैं आपको बताऊं कि बाजार का जो कॉम्पोजिशन है वो काफी हद तक बदल चुका है. इस बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, दे नॉट द हाई बीटा कॉन्स्टिट्यूएंट्स, टिपिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं है. मेटल्स का एक्सपोजर काफी कम हो गया है, रियल एस्टेट का एक्सपोजर कम हो गया है. इस पूरे के पूरे निफ्टी पैक के अंदर एक भी रियल एस्टेट की कंपनी नहीं है. पावर हो गया या कैपिटल गुड्स, BHEL था 2008 के अंदर, उस तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं है जो काफी सिक्लिकल नेचर के अंदर होते हैं, जिनमें ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है. क्या हो रहा है, हर 3 महीने के अंदर सेक्टर लीडरशिप बदल रही है और कोई ना कोई नया सेक्टर आता है, फ्रंट रनर बनता है और निफ्टी को सपोर्ट देता है. जैसे पहले आपने देखा कि अप्रैल, मई, जून के अंदर रिलायंस वाज द फ्रंट रनर, तो रिलायंस ने सपोर्ट दिया निफ्टी को बहुत ज्यादा. रिलायंस के बाद क्या हुआ, उसके बाद केमिकल्स का तो निफ्टी के अंदर एक्सपोजर नहीं है. उसके बाद बैंक निफ्टी ने सपोर्ट दिया. सितंबर वगैरह में IT स्टॉक ने सपोर्ट दिया. अभी क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर महीने के अंदर आप देखेंगे FMCG स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे. क्या कहते हैं, FMCG stocks are going to do very well, and then you will see a lot of outperformance in the IT pack. So 1 or 2 sectors come into a particular month or a particular quarter and lend a significant amount of support to the Nifty. That's why the Nifty is not going to fall significantly. आपको 2-3% की जायरेशन या वोलेटिलिटी दिखेगी, पर आप ये अपेक्षा ना करें कि निफ्टी में आपको 10-12% का करेक्शन मिल जाएगा. और अगर आपको निफ्टी में 10-12% करेक्शन मिलेगा, वो कब मिलेगा, जब वहां पे यूएस के अंदर कोई बहुत बड़ी मेजर न्यूज आएगी. पर यूएस के सेंट्रल बैंकर्स ने इतनी लिक्विडिटी पंप कर दी है कि बुरी खबर के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है आज की डेट में.
सो बिलीव दैट निफ्टी इज नॉट गोइंग टू फॉल वेरी सिग्निफिकेंटली, और आपको इस पार्टी को एंजॉय करना है, ना कि ज़्यादा सोच के या ज़्यादा अपना दिमाग लगा के इस बस को, इस रैली को मिस करना है। अब सवाल ये आता है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं या कौन से ऐसे आइडियाज़ हैं जिन पे आपको बेट करने की आवश्यकता है। तो इस वक्त हम वेरी बुलिश ऑन 3 सेक्टर्स इन दिस पर्टिकुलर मंथ। बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर 3 चीज़ों पे हम बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। हम आईटी सेक्टर पे वी आर ओवरवेट ऑन आईटी, स्पेशलिटी केमिकल्स एंड द एफएमसीजी पैक। आईटी के अंदर हमें लार्ज कैप आईटी अच्छा लगता है, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप के अंदर इन्फोसिस हो गया, HCL टेक हो गया, TCS हो गया, विप्रो, इन सब के अंदर 25 to 30% की अपसाइड आपको एक महीने में दिखाई देगी। मिड कैप के अंदर LTTS, L&T इन्फोटेक, माइंडट्री, टाटा एलेक्साई, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, एम्फेसिस, ये स्टॉक्स बड़े अच्छे लग रहे हैं। ब्यूटीफुल चार्ट फॉर्मेशन से यहाँ पे 30 से 50% की अपसाइड्स आपको इन स्टॉक्स के अंदर दिखेगी। कुछ स्मॉल कैप आईटी हम आपको बता रहे हैं, जिसमें मैस्टेक हो गया, रैमको सिस्टम्स हो गया, सोनाटा सॉफ्टवेयर हो गया, सैक्सॉफ्ट हो गया। एक हमें विच इज़ नॉट अ टिपिकल आईटी कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है, डिफरेंट टाइप के डिजिटल कंजम्पशन के ऊपर प्ले है। एफल इंडिया, इंडिया मार्ट और रूट मोबाइल और तानला प्लेटफॉर्म, ये स्टॉक्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं। इनमें हमें 100% की अपसाइड दिखती है। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, मैस्टेक, रैमको सिस्टम्स, एफल इंडिया, इंडिया मार्ट, रूट मोबाइल, तानला प्लेटफॉर्म, ये स्टॉक्स 100% रिटर्न्स पोटेंशियल रखते हैं अगले 1 महीने से लेके 3 महीने के बीच में। या आप मैक्सिमम अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम फ्रेम लें तो आप 6 महीने का नजरिया रखिए। 6 महीने के अंदर ये स्मॉल कैप आईटी स्टॉक्स 100% का रिटर्न्स आपको देंगे। फिर बात आती है स्पेशलिटी केमिकल्स। स्पेशलिटी केमिकल्स में चाइना +1 थीम चल रही है, इंडिया इज गेनिंग मार्केट शेयर फ्रॉम द चाइनीज कंपनीज। तो वहाँ पे एक स्टॉक हमें बहुत पसंद है, अल्काइल अमीन्स, एक बालाजी अमीन्स, नवीन फ्लोरो, दीपक नाइट्राइट, आरती ड्रग्स, ये 5 हमारे फेवरेट्स है। पूरे के पूरे केमिकल पैक में बहुत बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी। आज हमने दिन के अंदर आपको अल्काइल अमीन्स रिकमेंड किया था 4100 के ऊपर, उसके बाद इंट्राडे 4600 का हाई बनाया। अल्काइल अमीन्स और दीपक नाइट्राइट हमारे इस पैक के अंदर फेवरेट स्टॉक्स हैं। हमारा टारगेट है अल्काइल अमीन्स यहाँ से 4000 के 42-43 रुपये आपको मिल रहा है। वी हैव अ प्राइस टारगेट ऑफ 8000 एट द ईयर एंड, और दीपक नाइट्राइट वी हैव अ प्राइस टारगेट ऑफ 2000। अल्काइल अमीन्स एलिफेटिक अमीन्स के ऊपर बहुत बड़ा प्ले है, डुओपोलिस्टिक मार्केट है। इसका जो पीयर है आपके पास स्टेट प्लेयर में सिर्फ बालाजी अमीन्स है, बहुत बड़ी कंपनी है, डिफिकल्ट केमिस्ट्री है। नवीन फ्लोरीन के ऊपर प्ले है, बालाजी, दीपक नाइट्राइट फिनॉल्स के ऊपर प्ले है, आरती ड्रग्स API के ऊपर प्ले है। तो स्पेशलिटी केमिकल्स में बहुत पैसा बनेगा। 3-4 महीने की कंसोलिडेशन हुई, स्टॉक्स ने ब्रीदर लिया, पॉज लिया है, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आए, ब्यूटीफुल चार्ट फॉर्मेशन कपल्ड विद अर्निंग्स, मार्केट फैक्टरिंग कर रहा है कि अर्निंग्स जो पोटेंशियल आएगा बहुत ज़बरदस्त आएगा। फिर तीसरा सेक्टर जो हमें पसंद है, तीसरा चौथा FMCG एंड कंज्यूमर्स। FMCG पे हम नेस्ले पे बहुत बुलिश हैं, नेस्ले पे हमारा 30% का टारगेट है। अमृतांजन हेल्थ केयर, टाटा कंज्यूमर एंड जाइडस वेलनेस। अमृतांजन शुड डबल, इस स्मॉल कैप स्टॉक, वी हैव 100% पोटेंशियल अपसाइड अमृतांजन के अंदर। टाटा कंज्यूमर 50% अपसाइड, जाइडस वेलनेस 40 to 50% अपसाइड आपको दिखेगी 3 से 6 महीने के अंदर। कंज्यूमर्स के अंदर वी लाइक टाइटन, पिडिलाइट, बर्जर पेंट्स, कंजाइन एरोलैक एंड डीमार्ट। ऑल दीज स्टॉक्स हैव अ पोटेंशियल ऑफ 30 to 40%। लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको दिखेगी नहीं, कम वोलेटिलिटी के साथ बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आप कमा पाएंगे। सो दिस इज ऑल, वी हैव द कपल ऑफ स्टॉक्स। देखिए इस वक्त आपको सेक्टर पोजीशनिंग करनी पड़ेगी। बाकी सेक्टर, बैंक्स आर नॉट गोइंग टू डू वेरी वेल। आई मीन बैंक्स हैव बीन द फ्रंट रनर, दे हैव बीन लीडिंग द पैक इन द मंथ्स ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। आई थिंक द बैंक्स आर गोइंग टू टेक द बैक सीट एंड वी डोंट लाइक बैंक्स टिपिकली, वी डोंट लाइक बैंक्स एट दीज वैल्यूएशंस। हमें लगता है बैंक्स की थोड़ा ब्रीदर लेना पड़ेगा, और जो आपका पैसा बनेगा वो FMCG, फार्मा में डीवीज लैब्स हमें बहुत पसंद है, IT और कंज्यूमर्स में बनेगा। And there's one more thing that I would like to tell you, that rather than timing the markets, we should try to spend time in the markets. There's no point in timing the markets. We should try to spend time in the markets. तो this is all we have. I mean 40 to 50 हमारे पास लार्ज कैप आइडियाज़ हैं, 40 to 50 मिड कैप आइडियाज़ हमने आइडेंटिफाई किए हैं, 40 to 50 स्मॉल कैप टू माइक्रो कैप्स हैं, जिनके अंदर 50 से 100% की रिटर्न पोटेंशियल अपसाइड है इन द नेक्स्ट 1 year. So with this, I think, और मैं आपको एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा, नैस्डैक का जो प्रीवियस हाई था 9700 का था, उस ब्रेकआउट के बाद नैस्डैक ने अप्रॉक्सीमेटली 28 to 30% रिटर्न्स दिया है। तो निफ्टी का जो लाइफ टाइम हाई था, जो पुराना हाई था, वो 12400-500 के आसपास था। निफ्टी तो अभी सिर्फ 14200 हुआ है, मतलब 10% ब्रेकआउट के बाद सिर्फ 10% रिटर्न्स दिया है। जब नैस्डैक जैसा बड़ा इंडेक्स आपको 25-30% रिटर्न्स दे सकता है, तो इमेजिन करिए निफ्टी का प्राइस टारगेट क्या आता है। 2-2.5 साल की कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया। हमारा प्राइस टारगेट निफ्टी के ऊपर रफली 17,000, इस साल हम 17,000 के आंकड़े को टच करेंगे, और 17,000 का यदि आंकड़ा आएगा तो आप सोचिए कि कितनी वेल्थ आप स्टॉक मार्केट्स में क्रिएट कर सकते हैं। तो विद दिस मैं इस ऑडियो पॉडकास्ट को ख़त्म करना चाहूँगा, और आप सबको यही कहना चाहूँगा, दिस अ लॉट ऑफ मनी विच इज़ वेटिंग
on the sidelines to come in. बहुत सारा पैसा बनेगा इस बाजार के अंदर, और इस बाजार में आप कैसे अपने को पोजीशन करते हैं, कैसे पैसा बनाते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है. Investing requires a lot of hard work, grit, toil and commitment. Money making has never been easy. If money making would have been so easy by watching newspapers or watching televisions, then everybody would have become a billionaire. Everybody who graduates from IIM Ahmedabad or a Harvard or a Stanford or a Wharton would have become a bigger billionaire or trillionaire. But markets and money making market doesn't work that with simplicity. Okay, so this is all I had to say. I hope you have enjoyed this audio podcast and you would make a lot of money. If you're looking for a great expert advisory, if you want to make money, I think you can get in touch with us. We have some of the greatest. We will give you very personalized support and will help you to make money, a lot of money and hell lot of money and truckloads of money in 2021. Keep your investing simple. Identify great stories backed by solid fundamental earnings. Identify the right technical entry points. Identify how to exit into a stock and make truckloads of money. Investing is very simple. When we try to complicate it, then we don't make up money. Rather than trying to complicate things, we should try to simplify things. With this note, wishing all of you viewers, everyone, all the investors, all the clients and everyone a very happy new year, and hope that all of you make a lot of money. Thank you. With this, I Abhishek was signing off from the Griva team. Thank you very much.